प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 3 मार्च 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे पैर राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीएम से पैसे नहीं, अब निकाले अनाज कभी भी कहीं भी। जानिए कैसे मिलेगी 24/7 ये सुविधा। आजकल देश भर में एटीएम से पैसे निकालने का काम किया जाता है, लेकिन अब यह एटीएम मशीनें एक नई सुविधा देने जा रही है। अब एटीएम से पैसे की जगह अनाज निकाला जा सकेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। यह एक नई पहल है जिसका उद्देश्य राशन दुकानों पर लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाना है। इन ग्रीन राशन एटीएम मशीनों के जरिए लोग राशन ले सकेंगे बिना किसी लंबी कतार में खड़े हुए। सरकार ने राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन एटीएम मशीनों की शुरुआत की है। पहले जहां लोगों को राशन लेने के लिए राशन की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, अब इस नई मशीन के जरिए आसानी से राशन लिया जा सकेगा। इन मशीनों के जरिए राशन कार्ड धारक अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार राशन निकाल सकते हैं। ग्रीन एटीएम एक सामान्य एटीएम की तरह दिखती है, लेकिन इसमें पैसे की जगह राशन मिलेगा। यह मशीन एक दिन में 30 क्विंटल गेहूं और चावल निकालने की क्षमता रखती है। ग्रीन राशन एटीएम की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। राज्य के देहरादून, ऋषिकेश, सहसपुर और विकासनगर में इन मशीनों को लगाया गया है और इनका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। राशन विक्रेताओं को भी इन मशीनों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले ओडिशा सरकार ने राइस एटीएम नाम से यह सुविधा शुरू की थी। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में साल 2021 में देश का पहला ग्रीन एटीएम लाया गया था, जहां पर 24 घंटे गेहूं और चावल निकाले जा सकते हैं। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से फिलहाल राहत, 3 मार्च से फिर बदलेगा मौसम। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से फिलहाल कुछ दिनों के लिए राहत मिलने वाली है। प्रदेश के मैदानी शहरों रुड़की, विकासनगर, देहरादून, काशीपुर, रुद्रपुर आदि शहरों में रविवार को धूप खिली रही। धूप की वजह से दिन के तापमान में भी इजाफा दर्ज किया गया। उधर दूसरी ओर उत्तराखंड के मौसम पूर्वानुमान में एक बार फिर बारिश और ऊंचाई वाले शहरों में बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड में मौसम साफ खिला रहा। मौसम विभाग की बात माने तो 3 और 4 मार्च को एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी पड़ने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले में मौसम साफ होने से राहत व बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम को काफी राहत मिली। पीएम नरेंद्र मोदी 6 मार्च को आ रहे हैं उत्तराखंड। मुखबा में पूजा के बाद हर्षिल में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी दौरे से शीतकालीन यात्रा के प्रयासों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री उत्तरकाशी दौरे के दौरान मुखबा में मां गंगा की पूजा के साथ ही हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। भट्ट ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना प्रदेशवासियों के लिए उत्सव से कम नहीं है। सभी जानते हैं कि देवभूमि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसता है। यही वजह है कि वह उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करने के साथ ही प्रदेश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वह स्वाभाविक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा फरवरी में प्रस्तावित था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब फिर प्रधानमंत्री का दौरा 6 मार्च को तय हुआ है।
उत्तराखंड हिमस्खलन में 8 मजदूरों की मौत, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर स्थित माणा गांव के पास शुक्रवार को हुए हिमस्खलन की चपेट में आकर लापता चल रहे 3 श्रमिकों के शव रविवार को खोज एवं बचाव दलों ने बरामद किए हैं। इससे पहले शनिवार रात 4 श्रमिकों के शव बरामद किए गए थे। इस प्रकार अब तक कुल 8 श्रमिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खोज एवं बचाव दलों ने रेस्क्यू अब समाप्त कर दिया है। सेना ने युद्ध स्तर पर कार्य किया। उन्होंने बताया कि ज्योतिर्मठ में मृत श्रमिकों का पोस्टमार्टम किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। मृतकों के शवों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। मंत्री जोशी की घोषणा, उपनल कर्मचारियों की मौत पर अब 1.5 लाख रुपए देगा पूर्व सैनिक कल्याण निगम। उपनल कर्मचारियों की मौत पर अब उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम 1.5 लाख रुपए देगा। वहीं सभी जिलों के एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल के 21वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उपनल की आय की 50% तक की धनराशि वेलफेयर फंड में दी जाएगी। माणा आपदा को देखते हुए उपनल मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ की धनराशि देगा। दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आयोजित समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, पूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए गठित उपनल से न केवल पूर्व सैनिकों बल्कि वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में अहम योगदान दिया है। अधिकतर सैनिक 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस समय उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती है। ऐसे में उपनल इन पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर शिकंजा, एसओपी जारी, लगेगा भारी जुर्माना, 6 साल की होगी जेल। होली से पहले उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। फूड सेफ्टी विभाग ने एसओपी जारी की है। एसओपी के अनुसार मिलावटखोरों पर 5 लाख जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं 6 साल की जेल होगी। खाद्य आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि बॉर्डर पर सख्त पहरा है, साथ ही ऑन स्पॉट टेस्ट सैंपल लिए जा रहे हैं। विजिलेंस सेल और सर्वेलांस के जरिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू की गई है। कॉलोनी के लिए अवैध रूप से काटे गए 150 से ज्यादा पेड़, एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को किया तलब। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उधम सिंह नगर जिले में 176 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। एनजीटी ने जिले के चांदपुर गाँव में निजी व्यक्तियों द्वारा आवासीय कॉलोनी के विकास के दौरान पेड़ों की अनधिकृत कटाई किए जाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 24 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि पूर्व में गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 176 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है और इसके लिए पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाना है। समिति में जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय और यूकेपीसी भी शामिल थे। अधिकरण ने रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव और अन्य से जवाब मांगा है। नैनीताल आने वाले पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा भार, शहर के अंदर वाहन लाने पर देना होगा टैक्स। देश विदेश से नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को अब शहर में प्रवेश करने पर इको पर्यटन शुल्क देना होगा। नगर पालिका की बोर्ड ने कालाडूंगी मार्ग से आने वाले पर्यटकों से इको पर्यटन शुल्क वसूली के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। हालांकि बोर्ड ने मामले में विधिक राय लेने के बाद इसके क्रियान्वयन पर सहमति जताई है, मगर जल्द ही शहर पहुंचने वाले पर्यटकों को इको पर्यटन शुल्क देकर जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
बेरोजगार नौकरी के लिए हो जाए तैयार। उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती, इतने होंगे पद। उत्तराखंड में सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरी करने के अतिथि शिक्षकों की एक और भर्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सत्ती के अनुसार वर्तमान में कला वर्ग के विभिन्न विषयों में 443 पद रिक्त हैं। इन पदों पर अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिलों में विषयवार हिंदी, नागरिक और शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर इन्हें तैनाती दी जाएगी। स्थानीय शिक्षक की नियुक्ति होने तक ये कार्यरत रहेंगे। सत्ती ने बताया कि UKSSSC से चयनित 1300 से ज्यादा स्थायी LT शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा रहा है। स्थायी LT शिक्षकों की तैनाती से प्रभावित होने वाले अतिथि शिक्षकों के विषय में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चमोली में फिर आएगा एवलांच, अगले 24 घंटे भारी। IMD ने जारी की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र पूर्वानुमान के अनुसार चमोली जिले में 3 को हिमस्खलन और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को IRS से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय जनता को विशेष सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन में नियंत्रण रखने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओली से भी सुरक्षा के दृष्टिगत पर्यटकों को जोशीमठ व आसपास सुरक्षित स्थानों में ठहराया है। बताया गया कि सोमवार को ओली में जाने की मनाही है। रविवार को ओली में पहुंचे पर्यटकों को सूचित किया गया कि एवलांच के खतरे को देखते हुए वे ज्योतिर्मठ सहित निचले बर्फ विहीन स्थलों पर निवास करें। गाड़ी चलाने से पहले हो जाएं सावधान, वरना कटेगा भारी चालान, जेल भी संभव। सड़कों पर बीमा करवाए बिना दौड़ रहे वाहनों पर परिवहन विभाग अब सख्ती करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ऑन रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी RTO और ART को प्रवर्तन की कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल हर तरह के वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा जरूरी है। बावजूद इसके उत्तराखंड में हजारों वाहन बीमा करवाए बिना सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें भी दोपहिया वाहनों की संख्या अधिक है। कुछ समय पहले आयोजित सुप्रीम कोर्ट की ऑन रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में इसे गंभीरता से लिया गया। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, दरिंदगी करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली। पथरी थाना क्षेत्र में एक 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मासूम को भी उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश केस में भर्ती किया गया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधीनस्थों के साथ घटनास्थल और फिर जिला अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।